इसकी गलती नहीं है, ये सारी गलती मेरी है, इसलिए इसकी औकात नहीं है, मैं भी मोहर लगा लेती हूँ। इसलिए ये जरा देख, राजा का आने का वक्त हो गया। हाँ, कहीं देखेंगे कि बिजलियां अच्छा रही है ना। हाँ, तो जवानी में यानी बुढ़ाई में जवानी आ जाएगी। तो सही बात, इसलिए मैं चल रही हूँ। दरबार का ख्याल रखना, समझे? ठीक है। दरबारी कि सैया मिला बुढ़ौना, कि सैया मिला बुढ़ौना, अरे चढ़ली मोर जवनिया हो, दुल्हनिया कही कोहरा। सामने आप सब शांति का परिचय, शांति का योगदान देंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। अब आप लोगों के सामने इस पार्टी के माननीय मास्टर रमाशंकर गुप्ता जी पधार रहे हैं, लेकिन किस रोल में, किस भाव में, ये सब आपके सामने होगा। तो महाराज धनराज की सवारी पधार रही है, राम राम। बेटा रामू, आखिर बात क्या है? कौन सी ऐसी खुशी है जो तुम कई प्रकार के आधार बजा रहे हो? खुशी कुछ नहीं, आपके राज में आपकी प्रजा, आपके राज में आपकी प्रजा आपकी जय जयकार कर रही है। जलाने के लिए शाबाश, वास्तव में होना भी यही चाहिए, क्योंकि प्रजा जो होती है वह राजा की संतान होती है। इसलिए एक राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा अथवा संतान की देखभाल करे। खाने के लिए मिट्टी का तेल और जलाने के लिए देसी का घी पर्याप्त है। ऐसा नहीं, खाने के लिए देसी घी, जलाने के लिए मिट्टी का तेल। शाबाश। साथियों, मैं नैनापुर का रहने वाला हूँ। नैनापुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है राजा धनराज सिंह। राजा धनराज सिंह। समय बीता, शादी हुई, घर में महारानी आई जिनका नाम था जानकी देवी।
वास्तव में जानकी देवी साक्षात लक्ष्मी थी। समय बीता, महारानी पेट से हुई, एक पुत्र का जन्म दिया। महारानी ने बड़े प्यार से उसका नाम रखा कैलाश। समय बीता, फिर महारानी पेट से हुई, दूसरे बच्चे का जन्म दिया तो मैंने बड़े प्यार से उसका नाम रखा पर्वत। लेकिन दूसरा बच्चा जन्म लिया, जहां हवेली में इतनी खुशी आई, ये खुशी उस मालिक से देखा ना गया। दूसरा बच्चा जन्म लेते ही पता नहीं महारानी को कौन ऐसी बीमारी लगी कि उस दुधमुहे बच्चे को छोड़कर सदा सदा के लिए महारानी भगवान को प्यारी हो गई। बच्चा छोटा है, नादान है, उसकी परवरिश कौन करे, उसकी देखभाल कौन करे। लोगों ने कहा महाराज यदि आप दूसरी शादी कर लें, महारानी आएगी तो कम से कम बच्चों की देखभाल अच्छे ढंग से परवरिश करेंगी। वास्तव में लोगों के कहने पर मैंने दूसरी शादी कर ली है। घर में महारानी आई है जिनका नाम है बिजली रानी। बिजली रानी इस हवेली में जब से आई है, चारों तरफ उजाला ही उजाला है। ऐसा आप समझें कि महारानी बिजली रानी इस हवेली में जब से आई, बच्चों को कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं एक सौतेली माँ हूँ। एक सभी माँ का प्यार देती चली आ रही है। बच्चे भी मौसी माँ लगे रहते हैं। ये सब कुछ देखकर मैं भी बहुत खुश रहता हूँ। लेकिन बेटा त्रिलोकी जी महाराज, तुम तो जानते हो, जब तक मैं अपने बड़े लड़के कैलाश को एक झलक देख नहीं लेता, पता नहीं क्यों मुझे चैन नहीं मिलता है। सही बात है महाराज। बुलाओ मेरे बड़े लड़के कैलाश को, बुलाओ, बहुत जल्द बुलाओ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। हाँ कैलाश भैया, आपको महाराज जी याद कर रहे हैं, आप तत्काल दरबार में हाजिर हो। कैलाश भैया दूरदराज हुए समय हजरत पिता तुल्य बुजुर्ग, हम उम्र नौयुवक साथी, माताएं बहने एवं भावी होनहार करधार बच्चों को हमारे चर्चित मास्टर प्रमादरणीय रमाशंकर गुप्ता एंड पार्टी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, पगबंदन करती है। इतना ही नहीं बंधु, हम सबसे कोई गलती हो जाए तो अपना छोटा भाई या बच्चा समझकर माफ करना। क्या कि आप लोग दया के सागर हैं और हम सब क्षमा याचक हैं। पर आज से पहले मुझे पिताजी दरबार में बुलवाए हैं और जब मैं यहाँ पहुंचा तो क्या देख रहा हूं। जब मैं कभी दरबार में आया करता था तो देखता था अपना छोटा सा दरबार खुशियों से हर समय खिल जाता था, और आज बाबूजी के चेहरे मुबारक पर उदासीनता। मुझसे कोई गलती हुई है या कि कहीं से कोई गलत खबर आई है, यह हमारा दायित्व तो कर्तव्य है कि बाबूजी से हम ये जरूर पूछेंगे कि पिताजी आज बात क्या है, आप इतना गमगीन क्यों।
आपके सामने मुझसे कोई गलती हुई है या कि मेरे लिए कोई आदेश जारी करना चाहते हैं बाबूजी? आप अपनी गलती को मैं एहसास करता हूँ या कि मेरे लिए कोई आदेश जारी करना चाहते हैं बाबूजी? पिताजी, आखिर मुझसे क्या खता हुई है कि आपका तो आशीर्वाद दिए तो कुछ बोल रहे हैं। बेटा कैलाश, जी बाबूजी। मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो? बाबूजी, मैं आपका बच्चा हूँ, आपका खून हूँ, मुन्ना, आपके दुख दर्द को। लेकिन तुम्हारा छोटा भाई पर्वत अभी तक कॉलेज से नहीं आया। आने दो मुन्ना, आने दो, सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा। तो ठीक है बाबूजी, उसका आने का वक्त हो गया, वो आता ही होगा बाबूजी। रानी माई कृपा करें, फूलो फूलो खुश रहो। भैया 970 या आए हम आप जब मिलत रहे कहा ना रे भैया 970। देख बड़े भैया हैं, हाँ इसलिए नहीं कुछ बोल रहा तुझसे। अरे अरे बगलों से नमस्ते करते थे। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और भैया सब बढ़िया। आपका कलेजा का हाल है? ठीक ठाक बा, ये थोड़ा घबराहट बनी रहा था। कहाँ है मेरे? वो कहा है कौन मत करो ना, ये थोड़ा घबराई था और उससे ज्यादा तो उससे घबराहट होता। कहाँ है मेरे? अच्छा चुप करो, अपना वो बंद कर। अब ना बोल भैया मुन्ना, आखिर बात क्या है? क्या बताऊं मुन्ना? आज बाबूजी बहुत उदास बैठे हैं, सर झुकाकर, ना तो कुछ बोल रहे हैं ना तो कुछ कह रहे हैं। एक बात ये बता, मैं तो बाबूजी को कुछ नहीं कहा, तूने तो कुछ नहीं कहा। नहीं भैया, हाँ मैं पूछने लगा तो बाबूजी बताइए कि देख बेटा, अरे आ जाने दे तो मैं सारी बात बताऊंगा। छोटा है ना, तू अनुज है ना, पर तुझे बाबूजी की तरह प्यार करते हैं और मानते हैं, तू भी पूछ ले। ठीक है भैया। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बात क्या है पिताजी, बता दीजिए। चेहरा मुरझाया है, बोलो क्या बात है। इस उदासी का कारण पिताजी का, बोलो क्या बात है, बोलो क्या बात। बाबूजी, आपको मेरी सौगंध, आखिर आज बात चाहे, जब कभी कॉलेज से आता था आप हंस कर गले लगा लेते थे। आखिर आज क्या मुझसे कोई गलती हो गई बाबूजी? मुन्ना, आपको मेरी सौगंध, बस पर्वत बस। आप
आखिर बात क्या है बाबूजी? मेरी उदासी का कारण कभी पूछा? जानना चाहते हो? जी बाबूजी। सुनो मेरी बात, सुनो मेरे लाल। बेटा, जी बाबूजी। जिस जगह मेरे बेटा तुम खुशहाल हो, एक ही बात से मैं परेशान हूँ। कौन सी बात बाबूजी? एक लड़की नहीं है महल में मेरे, इसलिए मैं इस गम से हैरान हूँ। तुम्हारी सौतेली माई हवेली में जब से आई, आज तक उनकी कोख से एक भी औलाद नहीं हुआ। मालिक से आराधना प्रार्थना करता हूँ कि भगवान यदि इनकी कोख से एक पुत्री यानी एक लड़की का जन्म हो जाए तो इस हवेली में 4 चांद लग जाए। रात दिन सोचता रहता हूँ, यही एक बात की चिंता मुझे रहती है कि जब राखी का त्योहार आएगा, राखी का पावन पर्व आएगा, तो इन सोनी कलाइयों में राखी कौन बांधेगा? मेरी राखी कौन बांधेगा? आज आप ये सब बात कहकर हम दोनों भाई को रुला दिया ना। हम दोनों भाई के दिल में बहुत बड़ा अरमान है। हर राखी के पावन पवित्र त्योहार पर जब सब बहनें अपने भाइयों के कलाई में राखी बांधती है तो हम दोनों भाई भी सिक्कम में खो जाते हैं। गाँव से यदि आज हमारे पास कोई बहन होती तो हम दोनों भाई के कलाई में राखी बांध कर बना देती। और बाबूजी, इसमें आपकी क्या गलती है? बदनसीब तो हम दोनों भाई पैदा हुए हैं जो कि एक बहन का प्यार ना पा सके। बाबूजी, हम दोनों भाई की दिल बार ख्वाहिश उठती है कि काश यदि आज हम सबके पास बहन होती तो मेरे दरवाजे पर शहनाई बजती, एक दिन मेरे दरवाजे पर बारात आती, हम दोनों भाई अपनी बहन की टोली अपने कंधे पे रखकर उसके ससुराल तक पहुंचाते। बाबूजी, पर सारे अरमानों का खून हो रहा है। वास्तव में बेटा तुम ठीक कह रहे हो। जब उस मालिक ने मेरे किस्मत में बेटी का प्यार लिखा ही नहीं तो कहां से